हेलो एवरीवन। आज हम जो क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं वो हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये पर्टिकुलर मैं एक सीरीज ही स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बहुत हैवी हो जाता है और उस पर हम बहुत अच्छे से क्वेश्चंस अच्छे लेवल पर सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो फिलहाल अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रखे हैं एंड उन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एग्जाम्पल रखे हैं। मींस छोटा पैकेज रहेगा और बड़ा धमाका रहेगा। आपको हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट मिलता जाएगा जिसको आप समझते जाएंगे। ठीक है, और ये हम चैप्टर वाइज उसको आगे देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो चैप्टर है वो आपके सामने है ही। हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट पर क्वेश्चंस। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्वेश्चंस इसके बाद हम देखेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं हम कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं विद इन टाइम लिमिट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप फटाफट एक बार ट्राई करें। क्वेश्चन बोला गया है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹300 yield अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1080 एट 12% पर एनम। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक, आई होप आप लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया होगा। देखिए, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो जब भी हम एसआई की बात करते हैं तो एसआई में हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूला। एसआई का फॉर्मूला क्या रहता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। यहां अगर देखें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1080 और प्रिंसिपल कितना है 3000 रुपए हमने लगाए थे और परसेंटेज कितना है 12%। अगर हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो 1080 हम ऐसा ही रख दें। प्रिंसिपल कितना है 3000 रुपए। ठीक है, रेट वो हमें मालूम है 12%। टाइम वो हमें चाहिए अपॉन वैल्यू 100। आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे वैल्यू, फिर 0 से 0 और सॉल्व कर लें। यहां पर 3 से सॉल्व करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 बार जाएगा, फिर 6 बार। 12 से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी बार जाएगी, 3 बार। तो जो टाइम की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है हमें, 3 ईयर मिल रही है। अब ये हमने जो अप्लाई किया, ये बेसिक फॉर्मूला अप्लाई किया, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बेसिक क्वेश्चन है और हम जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम डायरेक्ट जिस लेवल तक सॉल्व कर पाए वही सीखने वाले हैं इन क्वेश्चंस में। देखो यहां प्योरली कॉन्सेप्ट है। आप एसआई वाले पार्ट में मोस्टली 90% क्वेश्चन जो है वो ओरली या मेंटली सॉल्व करते हो, डायरेक्ट देखकर ही आप इसको सॉल्व कर लेते हो। वही हम यहां समझने वाले हैं। देखो 3000 है, आप जब भी किसी को पैसे उधार देते हो तो उस पर क्या लगाते हो, परसेंटेज। ठीक है, अगर 10% है 3000 पर तो एक साल का कितना बनेगा, 300 रुपए। ठीक, तो यहां 300 पर अगर 10% की हम बात करें उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। फिलहाल यहां कितना दिया गया है, 12%। तो आप डायरेक्ट निकालो, मींस एक साल में जो आप रेट अप्लाई करते हैं, एक साल में जो आप रेट अप्लाई करते हैं वो रेट आपको क्या देती है, 1 ईयर का एसआई देगी। ठीक है, और ये आप किस पर अप्लाई करोगे, तो ये आप प्रिंसिपल पर अप्लाई करते हो। तो फटाफट अगर हम यहां देखें तो 12% मीन्स अगर हम बात करें तो 1 ईयर का जो एसआई आएगा वो कितना आएगा, 12%। किसका, तो 3000 का। और डायरेक्ट वो हम निकाल सकते हैं 12% कितना हो जाएगा, तो 12% वैल्यू आ जाएगी आपकी 360। ठीक है, एक ईयर का ऐसा ही 360 आ गया, तो 1 ईयर का ऐसा ही ये 360 रुपए है। तो आपको कितना चाहिए, 1080 कितने का मल्टीप्लाई कर दें, तो आप 3 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ईयर में आपको कितना मिल जाएगा, 1080 रुपीज। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट सॉल्व करने पर। अब ये मेंटली ही सॉल्व करना है, क्यों, क्योंकि तुम 12% निकाल सकते हो। अगर आपको परसेंटेज की अच्छी नॉलेज है फटाफट अप्लाई करोगे और डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे उसको। ठीक है, तो 360 वैल्यू आपको मिल गई। 360 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का। क्यों, क्योंकि 6 को 3 बनाना है। एक जीरो यहां भी है, एक जीरो वहां भी है। अगर देखोगे यहां भी एक जीरो है और यहां भी एक जीरो है, तो 6 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का। फटाफट उसको सॉल्व कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सेकंड ट्राई करें। क्वेश्चन बोला गया है, 1800 रुपए पर कितने समय में 5% की दर से 360 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होगा। फिर से मैं कंप्लीट फॉर्मूला अगर अप्लाई करूं यहां पर, तो आपको 360 रुपए चाहिए। ठीक है, किसके ऊपर चाहिए, 1800 के ऊपर। 5% ये वैल्यू है, टाइम आपको निकालना है अपॉन 100। तो यहां से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 18 और 5 का मल्टीप्लाई करें तो 18 पंजे 90, 90 से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ये आपको सॉल्व करना पड़ा। यहां अगर हम देखें डायरेक्ट वाले केस में, तो डायरेक्ट वाले केस में आप देखोगे कि एक ईयर का एसआई, ये देखो, ये मैं आपको लिखकर समझा रहा हूं, आपको सॉल्व डायरेक्ट ही करना है। वो 5% होगा किसका,
1800 का 5% कितना होगा, ये 10% है 180, तो आधा कर दो तो 5% वैल्यू आ जाएगी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 रुपीज। अब 90 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि ये 360 बन जाए, तो 9 चौक 36 होता है, तो आप क्या कर दोगे 4 का मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, तो 4 ईयर का जो ऐसा ही आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपको 360 रुपीज आपको ये मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। आप क्या करते हो सिंपली, आप प्रिंसिपल पर जब 1 साल की रेट अप्लाई करते हो, ये रेट है और ये आपका प्रिंसिपल है, तो आपको क्या मिलता है उसमें 1 ईयर का आपको ऐसा ही मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आप ट्राई करें। क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पूछा गया है इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। 8% प्रति वर्ष पर कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। प्रिंसिपल पी ही मान लो चल, और ऐसा ही कितना हो जाएगा, तो ऐसा ही हो जाएगा 2/5 किसका, प्रिंसिपल का। ठीक है, अब आपको रेट कितनी दी गई है, वो दी गई है 8%। चाहिए क्या आपको, टाइम चाहिए। यहां भी फिर से अगर फॉर्मूला लगाएं तो 2/5 पी ऐसा ही मिल रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया पी, आर की वैल्यू होगी 8%, टाइम वो निकालना है अपॉन 100। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो वैल्यू पी से आप पी काट दो, ठीक है, 2 से वैल्यू कितनी काट दो, ये 4 काट दो, 5 से सॉल्व कर लो इसको, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20, 4 से सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और ये 5 उधर चला जाएगा, तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी टाइम की 5 साल ये वैल्यू आ जाएगी। फिर से इसको हमें क्या करना पड़ा, कॉपी पर लिखना पड़ा। अब यहां कंडीशन को समझते हैं। देखो रेट परसेंट जब भी आप अप्लाई करते हो फ्रैक्शन फॉर्मेट में, जैसे 10% की अगर मैं बात करूं तो 10% कितना होता है 1/10, ये आप रेट परसेंट लगाते हो पर एनम के हिसाब से, एक ईयर के हिसाब से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जब भी फ्रैक्शन फॉर्मेट में आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको ये जो एक वैल्यू ऊपर मिल रही है ये क्या मिलेगा आपका, ये ऐसा ही होगा, या इंटरेस्ट होगा। मैं सिंपली बात करूं तो ये आपका क्या होगा, इंटरेस्ट होगा एक ईयर का। किस पर अप्लाई कर रहे हो, तो आप प्रिंसिपल पर, तो नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल है, देखो 10 का 10% 1 रुपया मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो उसी को हम यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ये बोल रहा है 2/5 होना चाहिए। अब यहां कंडीशन को समझो, 2/5 में 5 क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, ये वैल्यू आपकी क्या हो गई। तो अगर कंप्लीट रिजल्टेंट रेट की बात करें तो 2/5 वाले केस में ये तुम उसको ऐसा मान लो कि वैल्यू जो है वो क्या मिल रही है आपको, एसआई की मिल रही है या रेट की मिल रही है, दो आपको ऐसा ही मिल रहा है। ठीक है, अब कंडीशन को समझना, ये दो आपको ऐसा ही मिल रहा है, कंडीशन को समझना। 2/5 परसेंट वाइज कितना होता है 40%। ठीक है, अब ये कुछ ईयर्स में हुआ होगा, आपको एक साल में कितने परसेंट दिए गए, एक साल में आपको कितने परसेंटेज मिल रहे हैं 8%, तो आपको चाहिए कितने 40% चाहिए ना, तो 40% वैल्यू बनाने के लिए आप कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे 5 का, तो 5 साल में आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी 40%, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये एक साल का क्या है, तो आप उसको ऐसा ही मान सकते हो और रेट भी मान सकते हो, क्योंकि हम परसेंटेज के टर्म्स में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही 8% है, जो भी वैल्यू थी उसका या रेट उसकी 8% है। 5 साल का कितना होगा, तो ये 40% वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने डायरेक्ट ही उसको 2/5 से सॉल्व किया है। आई होप ये क्लियर होगा, यही देख कर पता चल जाता है 5 का 2 कितना है 40% है। ठीक है, कितना एक 8% मिल रहा है, कितने का मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दें 40% वैल्यू आ जाएगी। इतना सिर्फ ये सारी चीजें हमने समझने के लिए रखी हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन बोला गया सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट, इन व्हाट टाइम इट विल बिकम 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। देखो यहां हम डायरेक्ट ही अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं, समझना ध्यान से। आपने किसी को 100 रुपए दिए और वो कुछ समय बाद 300 हो गए, तो ये जो 300 है वो है तो आपका अमाउंट है ना, क्या है ये आपका अमाउंट है ना। तो इसमें अगर हम बात करें एसआई की, तो एसआई कितना होगा, तो 300 में से आप क्या माइनस कर दोगे, वो प्रिंसिपल जो आपने दिया था, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको 200 वैल्यू मिल जाएगी। तो आपका पैसा 3 गुना जरूर हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है आपको एसआई के फॉर्मेट में 200 मिल रहा है। तो हमें यह मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में हम क्या करते हैं, हमेशा इस इंटरेस्ट को टाइम के हिसाब से रिलेट करते हैं, क्योंकि ये फिक्स मिलता है। ठीक है, तो यहां अगर हम बात करें, मान लो आपको पैसा पी ही लगाना है,
तो आपको अमाउंट 3p चाहिए, तो इसमें जो है वो SI कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा, दोगुना, मतलब 2 यूनिट रखते हैं, इतना भी रखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, पूरा समझा रहा हूं मैं आपको। 2p ये मिल रहा है कितने साल में, 5 साल में, ठीक है। 2p SI मिल रहा है कितने सालों में, 5 साल में। अब बोला गया है कि कितने समय में 9 गुना हो जाए, तो a डैश की अगर हम बात करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 9 गुना। अब यहां SI वो कितना, तो 9 गुना 20 वैल्यू 8 गुना आपको चाहिए, तो 8p वैल्यू आ जाएगी। तो आपको 8 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 साल। 20 साल ये आपका आंसर होगा। यहां हमने क्या किया है, कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई किया है जो हम क्लास में समझते हैं। वही अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं तो जो पैसा आप दे चुके हो उसको हटा दो, तो 3 गुना हो रहा है, तो 2 गुना वैल्यू मिल रही है 5 साल में। आपको कितने गुना चाहिए, 9 गुना चाहिए, तो 9 में से 1 हटा दो तो वैल्यू 8। 8 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 मल्टीप्लाई करने पर 20, ठीक है। तो 20 ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट ही। ये मेंटली ही सॉल्व करना है, इसमें कुछ हैवी कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो मेंटली सॉल्व करने वाले हैं, बहुत सारे स्टेप्स आपके कम हो जाते हैं। फटाफट ट्राई करें। क्वेश्चन बोला गया है अ सम ऑफ 2500 अमाउंट्स टू 3200। देखिए मैं क्वेश्चन साथ साथ में कराता जा रहा हूं, मैं आपको टाइम ऐसा 1 मिनट 30 सेकंड नहीं दे रहा हूं। आपको वीडियो पॉज करना होगा, देन आप सॉल्व करेंगे, देन आप फिर मेरा सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट आगे बढ़ते जाए और कॉन्सेप्ट को समझते जाए। 2500 रुपए वो 3200 हो रहे हैं, कितने साल में हो रहे हैं, 4 साल में। फिर बोला गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1.5% बढ़ा दी जाए तो आप बताओ कितना पैसा आपको 4 साल में मिलेगा। देखो यहां अगर हम कंप्लीट सॉल्व करें तो उसको अप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल कितना है, 2500, ठीक है। अमाउंट वो कितना मिल रहा है आपको, 3200। अब हमें रेट बढ़ानी, अब रेट बढ़ाने के लिए पहले हमें रेट पता करना होगा। टाइम हमारे पास है, अमाउंट हमारे पास है और प्रिंसिपल हमारे पास है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है और ये टाइम। तो हम क्या करेंगे, यहां अगर अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्मूला तो ऐसा ही निकाल लें। 2500 से वैल्यू 3200 हो रही है, कितनी वैल्यू बढ़ रही है, 700, ठीक है। तो 700 ये आपको ऐसा ही मिल रहा है। प्रिंसिपल कितना है, 2500, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला क्या लगाया है, ये फॉर्मूला बहुत बेसिक है, सभी को मालूम होता है, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, लेकिन फिर भी एक बार मेंशन कर देता हूं। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 2500 के ऊपर रेट हमें चाहिए, टाइम कितना है, 4 साल अपॉन 100। तो 100 से 100 आप यहां सॉल्व कर लो। 25 इंटू 4 ये 100 होता है, तो यहां से ये वैल्यू आपकी कट जाएगी, तो रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 7 आ जाएगी, ठीक है। अब आपको चाहिए न्यू रेट, तो आप साथ में कितना ऐड कर दोगे, 1.5%। क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है 1.5% आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहां वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 8.5%, ये आपकी वैल्यू आ गई। क्लियर है, ठीक है। अब रेट चेंज हुई है तो ऐसा ही भी तो चेंज होगा, नया ऐसा ही निकालते हैं। ऐसा ही तो 2500 के ऊपर इस बार रेट 8.5% लगा रहे हो, टाइम वही है 4 साल, क्योंकि 4 साल के लिए ही आपको दिया गया है। अपॉन में वैल्यू कितनी रख लें, 100, तो 100 से ये 100 सॉल्व कर लें। 25 चौक 100 होता है, आप इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई 8.5 में करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 850 रुपए। अब आपको चाहिए न्यू अमाउंट, तो न्यू अमाउंट की अगर हम बात करें तो इस वाले केस में प्रिंसिपल में आप क्या, नया ऐसा ही जो आया था वो ऐड कर दोगे। प्रिंसिपल कितना है, तो 2500, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 850, ठीक है। सॉल्व करने पर आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो ऐड कर लो, वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 और 3 5 और 0, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर, ठीक। ये हमने इसको बहुत कुछ कैलकुलेटिव वाले पार्ट को सॉल्व करके हम इसको लेकर आए, ठीक है। और उसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं वो समझते हैं। देखो जब आप इंटरेस्ट बढ़ा रहे थे तो ये 1.5% जो है वही तो बढ़ाया आपने, इससे पहले जितनी भी वैल्यू थी वो तो फिक्स थी ना। मतलब आपने जब 8.5 वैल्यू ये रखी तो इसमें ये 7 पुराना वाला शामिल था ना, तो आप तो डायरेक्ट इंक्रीज देखो आपने कितनी वैल्यू इंक्रीज करी, तो रेट आपने कितनी इंक्रीज करी वो आपको देखना है। या हम यूं बोल देते हैं कि एक्स्ट्रा रेट आपने कितनी रखी है, उसको सीधा सीधा अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो हम बात करेंगे किसकी, एक्स्ट्रा रेट की, ठीक है। तो आपने क्या किया, 1.5% वैल्यू फर्स्ट ईयर में बढ़ा दी, फिर सेकेंड ईयर में बढ़ा दी, फिर थर्ड ईयर में बढ़ा दी,
फिर फोर्थ ईयर में बढ़ा दी, ये हर एक साल के लिए। तो उसको डायरेक्ट ही लिखते हैं। आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा रेट जो है 1.5% इंटू क्या कर दोगे 4, तो वैल्यू कितनी बढ़ गई 6% एक्स्ट्रा होगी। तो एक्स्ट्रा रेट है तो एक्स्ट्रा क्या आएगा, आप SI भी तो आएगा। तो आप क्या करोगे 6% वैल्यू निकालोगे किसकी, 2500 की। एक्स्ट्रा SI कितना मिल रहा है, तो 6% 25 और 6 का मल्टीप्लाई कर दो। 25 क्या है 1%, ये 6%, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 रुपए, ये एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपको, जब न्यू अमाउंट निकालना है तो जो इनिशियल अमाउंट था, जो इनिशियल आपका अमाउंट था, क्या करना है उसमें एक्स्ट्रा SI ऐड कर देना है। सिंपली एक्स्ट्रा SI उसमें ऐड कर दो। तो यहां इस वाले केस को अगर ऑब्जर्व करें तो वैल्यू हमारी कितनी थी 3200 तो थी ही, उसमें कितना ऐड कर दोगे 150 और ऐड कर दोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3350 रुपए। ठीक है, और ये मैंने पूरा समझाया है इसलिए इसको इतना लिखा है, अदरवाइज इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सीधा सीधा क्या करोगे 1.5%, इसका मल्टीप्लाई करो कितने में, इस 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6%, और 6% आप ये निकाल सकते हो 2500 का। सिंपल परसेंटेज मालूम है तो आप फटाफट जल्दी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 6% की वैल्यू 150 और 150 से 3200 में क्या कर दोगे बढ़ा दोगे, और मेंटली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट ट्राई करें, आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन बोला गया सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 720 इन 2 years एंड अमाउंट्स टू 1020 इन 5 more years, फाइंड द रेट एंड द प्रिंसिपल। देखो अब हम डायरेक्ट यहाँ जो बोले डायरेक्ट वाला पार्ट है वही यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट डायरेक्ट हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, मैं कंप्लीट वाला पार्ट नहीं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि सिंपल है। यहाँ देखो 2 साल का जो आपका अमाउंट आपको मिल रहा है, मिश्रधन मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है 720 रुपए मिल रहा है। ठीक है, फिर बोला गया है 5 साल बाद, तो क्या कर दें 5 रखें या 5 ईयर रखें क्या, नहीं, हम जल्दबाजी में यही गलती करते हैं। यहाँ क्या है 5 मोर ईयर है, तो 5 क्या करोगे ऐड करोगे, तो वैल्यू कितनी आएगी 7 ईयर। तो 7 ईयर का अमाउंट जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो वैल्यू आपको दी गई है 1020 रुपीज। ठीक है, अब आपने कुछ पैसा लगाया 2 साल में 720 हो गया, और 7 साल में कितना हो गया 1020। तो ये जो पैसा बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, SI की वजह से बढ़ रहा है ना। कितने साल का SI है, सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का, 5 साल का SI कितना है, तो यहां से चेक करो वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 रुपए। 300 रुपए आपने बढ़ा दी, और 300 रुपए ये 5 साल में बढ़े हैं, और SI वाले पार्ट में कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलती है। तो हमें ये मालूम है कि 5 साल का जो SI है वो कितना है 300 रुपए, तो 1 साल का SI वो कितना आ जाएगा 60 रुपए। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको रेट भी चाहिए और आपको मूलधन भी चाहिए। हालांकि क्वेश्चन यहां से सिंपल हो चुका है, डायरेक्ट दिख ही रहा होगा, पर फटाफट सॉल्व कर ले। 2 ईयर का SI निकाल लेते क्योंकि 2 ईयर का अमाउंट मालूम है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको 120 रुपए। तो अगर 2 साल वाले केस में हम रखें तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट की वैल्यू कितनी है 720, प्रिंसिपल चाहिए, SI की वैल्यू वो आपको मिल चुकी है 120, माइनस कर दोगे 120 इधर से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। अब हमें चाहिए रेट, तो 1 साल में आपको जो पैसा मिलता है ये वाला, 1 साल में आपको जो पैसा मिलता है वो प्रिंसिपल के ऊपर ही मिलता है। ठीक है, सिंपली अगर मैं रेट की बात करूं तो पूरा बता देता हूं। इंटरेस्ट आपको जो मिलता है प्रिंसिपल के ऊपर 1 साल में, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट जो 1 साल में मिलता है प्रिंसिपल के ऊपर, वो आपको क्या देगा, सिंपली रेट परसेंटेज के बारे में बताएगा। यहां से दिख रहा है 60, 600 का कितना है 10% डायरेक्ट ही दिख रहा है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी सॉल्व करने पर 10%। ठीक है, वैसे ही डायरेक्ट दिख रहा है, तो हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व किया है। और अगर कंप्लीट सॉल्व करते तो यहाँ पर वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता, 720 रखते। ठीक है, फिर वैल्यू हम क्या रखते, ये जो है वो कुछ प्रिंसिपल मानना पड़ता, फिर प्रिंसिपल पर हम 2 साल वाली कंडीशन लगाते, रेट भी रखते 2/100 रखते। ठीक है, वही 1020 ये P इंटू R और इंटू 5 साल और बढ़ा दें तो 7 हो जाती वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर फिर हमें क्या करना पड़ता, इनको माइनस करके उसको सॉल्व करना पड़ता। तो इतना कुछ हैवी हम इस वाले पार्ट में नहीं जाएंगे, उसको डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 7 ट्राई करें फटाफट। क्वेश्चन बोला गया है
कि खान 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि उधार लेता है, ठीक है, और अगले 3 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से यह राशि उधार ले लेता है, ठीक है। मैं फटाफट समराइज कर देता हूँ। सिंपली 6% है 2 साल के लिए हैं, 9% है 3 साल के लिए हैं, और 14% है वो बियॉन्ड दी 5 ईयर, 5 साल के बाद के लिए। तो टोटल कितने ईयर हैं? तो टोटल बोला गया है 9 ईयर है, ठीक है। और इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 11400 मिल रहा है। तो हाउ मच मनी डिड ही बोरो, कितनी मनी उसने बोरो करी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पैसा सेम ही है, बस क्या कर रहे हैं हम, टाइम के हिसाब से रेट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 साल के लिए वो कितना, 6%, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 ईयर के लिए कितना है, तो 9%। अब बात हो रही है 9 साल की, तो 5 तो हो चुके हैं, तो कितने और होंगे, ये कितने हो गए, 5 हो गए, तो कितने हो जाएंगे, 4 और हो जाएंगे। 4 साल के लिए कितना है, तो 14%, ठीक है। पहले मैं कंप्लीट सॉल्व कर रहा हूं। आपने मान लो पी पैसा उधार लिया, तो 2 साल के लिए 6% रखा, ये कुछ इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। ये 2 साल वाले केस में आपका क्या है, ये ऐसा ही है। फिर पैसा तो वही है, 3 साल आगे 9% कर दिए, ठीक है। इस बार टाइम आगे रख रहा हूं तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें, 9% अपॉन 100, ठीक। फिर यहां पैसा वही है, ठीक है। ये नेक्स्ट 3 ईयर वाला ऐसा ही आपको मिल गया। फिर P इंटू, फिर यहां चलो 14% से ही रख लेते हैं, इंटू 4/100, ठीक है। ये आपने नेक्स्ट 4 ईयर का रख लिया ऐसा ही, ठीक। ये ऐसा ही वाली वैल्यू हम रख रहे हैं। अब हमें टोटल जो है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 11400। तो हम यहाँ सॉल्व कर लें, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12P/100, फिर 27P/100, 56P/100, ये 11400, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, और ये वैल्यू आ रही है आपकी 95P/100, और ये 11400, ठीक है। ये आपको वैल्यू मिल रही है। अब सॉल्व कर लें, 19 से 5 बार, ये 6 बार, ठीक है। और हम 5 से सॉल्व कर लें, 5 से सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 20, 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 12000, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर। ये हमने पूरा उसको अप्लाई किया है, ये ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो है वो आप क्या कर रहे हो, रिजल्टेंट रेट निकाल रहे हो। अगर रिजल्टेंट रेट वाला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर है तो आप फटाफट उसको अप्लाई कर सकते हो, प्रिंसिपल तो सेम ही है ना। आप 2 ईयर वाले केस में 6% लगा रहे हो, तो 6% ये हो रहा है। फिर 3 ईयर वाले केस में कितना हो रहा है, तो 9%, 9%, 9% हो रहा है ना। तो आप डायरेक्ट 3 का मल्टीप्लाई करो ना, 27 आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करें, यहां से रिजल्टेंट रेट निकालें, ठीक है। रिजल्टेंट रेट आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो सीधा सीधा, 2 साल का 6% में, और 3 साल का 9% में, और 4 साल का 14% में। जिन लोगों को ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लास में समझाते हैं तो बहुत अच्छे से समझाते हैं। फिलहाल मैं उसको डायरेक्ट यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो रिजल्टेंट रेट आप क्या कर रहे हो, टाइम का मल्टीप्लाई परसेंट में कर रहे हो, और उसकी वैल्यू रिजल्टेंट रेट के हिसाब से निकाल रहे हो। तो यहाँ वैल्यू देखें, अभी जो सॉल्व किया था 12%, 27% और वैल्यू कितनी 56%, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 95%। तो रिजल्टेंट रेट इतनी बन रही है। तो ये जो रेट आपकी बन रही है टाइम के हिसाब से, ये रिजल्टेंट रेट हम क्या करते हैं, टाइम को समराइज कर लेते हैं एक ईयर में, ठीक है। तो 95% बन रही है, 95% 11400 के हिसाब से। ये पूरी की पूरी रेट आप किस पर अप्लाई कर दोगे, प्रिंसिपल पर अप्लाई कर दोगे, तो वो वैल्यू आपको मिल जाएगी 11400, ठीक है। क्योंकि ये रिजल्टेंट रेट आप किस पर अप्लाई करते हो, हमेशा प्रिंसिपल पर अप्लाई करते हो। अब 95% इतना है, तो आपको प्रिंसिपल चाहिए, मतलब 100% चाहिए, और अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। और यहाँ से जब आप 95% निकाल लेते हो तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है ऐसा कुछ सॉल्व करने की, ठीक है। चलो परसेंट रखें तो परसेंट से परसेंट कट जाएंगे। यहाँ से अभी हमने इसको सॉल्व किया था, पूरा यहाँ रखा हुआ, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आंसर 12000। तो 12000 ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, मतलब हम इसको मेंटली कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये तुम इतना कैलकुलेट कर सकते हो 12, फिर ये तुम इतना कैलकुलेट कर सकते हो 27, जोड़ते जाओ फटाफट। फिर इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो 56, ठीक है। 39 में आप 56 ऐड करोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 95 वैल्यू हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना, 95% है और ये 11400 है,
ठीक है। अब इसको 100% बनाना है तो इसके आसपास का ऑप्शन कौन सा, कौन सी वैल्यू हो सकती है, इसमें से कौन सी वैल्यू दिख रही है आपको, यही तो दिख रही है 12,000। क्या ये 21,000 हो सकती है, 37,000 हो सकती है, क्या ये 63,000 हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं हो सकती, इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। तो 95% यहाँ बस आंखें बंद करके आपको तो आंसर रख देना और कुछ भी नहीं करना। 11400 आपकी वैल्यू हो जाएगी सॉल्व करने पर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं करना, ये इतना वाला पार्ट है, मतलब मेंटली अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो जल्दी सॉल्व कर लोगे, और ये ऐसा कुछ बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और रखा है, फटाफट अभी ट्राई करें, जल्दी से सॉल्व करें, क्या आप इसको कर पा रहे हैं। नितिन बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 ईयर। सेम ही क्वेश्चन है, फटाफट ट्राई करना है, जल्दी से ट्राई करें। मैं वैल्यू रख लेता हूं 6% 3 साल के हिसाब से, फिर 9% 5 साल के हिसाब से, ठीक है। फिर बोला गया है बियॉन्ड 8 ईयर 13% लगा रहे हैं, और टोटल कितने हैं 11 ईयर है। तो 3 यहाँ हो गए, 5 यहाँ हो गए, तो बचे कितने, 3 और 5 8, तो 3 साल बचे। कितना परसेंट लगा रहे हैं उसमें, तो 13%। तो 13% कितने में लगा रहे हैं, तो 3 साल में लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप क्या निकाल रहे हो, ये अभी हमने जो रिजल्टेंट रेट निकाली है उसको हम यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 36 18%, 9 पंजे 45%, और ये 39%। तो आपकी वैल्यू ऐड करने पर कितनी आ जाएगी, फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो वैल्यू ऐड करोगे 9 और 5 14, 14 और 8 22, और यहाँ वैल्यू रखें तो 4 और 3 7 और 1 8, तो 102%। अब 102% वैल्यू, तो 8160। अब देखो 100%, ये लगभग 8,000 के आसपास दिख रहा है, कौन सा आंसर हो सकता है 8? मेहनत करनी नहीं है यार, सीधे सीधे से देखो ना। और 2% की देखो, 102% और यू सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, 8160 अपॉन 102 इंटू 100, यहाँ से तुम सॉल्व करके वैल्यू लेकर आ सकते हो। 102 से सॉल्व करोगे ये वैल्यू कितनी बार जाएगी, 80। लेकिन तुम डायरेक्ट उसको यूटिलाइज करो ना, मतलब मेनली कैलकुलेशन यही करनी है, उसके बाद कुछ करनी है। 102% और 8,000 के आसपास है, 8,000 आंसर होगा ना, 2% एक्स्ट्रा है, तो 2% वैल्यू इसकी कितनी बनेगी, 160 दिख रहा है ना, 160 ये वैल्यू दिख रही है 160। ठीक, तो आई होप ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। इसमें क्वेश्चंस और भी थे, चूंकि टाइम इसमें और बढ़ता जा रहा है, बहुत लेंदी लेक्चर हो जाएगा, इसमें हम क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करते जाएंगे, फटाफट फटाफट और ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। आपको ये जो सीरीज है वो कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि आगे हम लाइव सेशन लेकर आएंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, उस पर वर्क चल रहा है, अभी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, जैसे ही हम सीख जाएंगे, क्योंकि चूंकि लॉकडाउन में रिसोर्सेज जो है लिमिटेड हैं, ठीक, तो जितना हम उसको यूटिलाइज कर पाए उतना हम कर पा रहे हैं। जब तक के लिए बने रहें और क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, और जो क्विज रहता है वो क्विज डेली आता है, उसको आप ट्राई करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।